आपने कभी सोचा है इंडिया को आज़ादी तो मिल गई थी 1947 में। लेकिन उसके बाद क्या? एक गरीब देश, टूट चुकी इकोनॉमी और लोगों के पास ना पैसा था ना जॉब। तो भारत अपने पैरों पे कैसे खड़ा हुआ और उसके लिए हमारे देश ने क्या क्या किया? हाय दोस्तों, दिस इज़ वेदांत और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में, विच इज़ इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 तक, यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस प्लानिंग और डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी के बारे में। ये सिर्फ सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये इंडिया के निर्माण की एक कहानी है। चलो थोड़ा फ्लैशबैक लेते हैं। बैकग्राउंड, वाई प्लानिंग वॉज नीडेड। 1947 में आज़ादी मिली, लेकिन कंट्री की हालत काफ़ी ख़राब थी। कोई इंडस्ट्री नहीं थी, खेती पुराने तरीक़ों से होती थी, प्रोडक्टिविटी लो थी, लोग बेरोज़गार थे। बेसिकली एक स्ट्रगलिंग नेशन थे हम। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि डेवलपमेंट रैंडम नहीं होगी, प्लान्ड होगी। इसीलिए 1950 में बनाई गई प्लानिंग कमीशन, जिसका काम था पूरी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रोड मैप बनाना। और स्टार्ट हुआ 5 इयर्स प्लान का सिलसिला। हर 5 साल का एक फिक्स्ड गोल होगा, एक ब्लूप्रिंट जिससे पूरा देश फॉलो करेगा। ये प्लानिंग सिस्टम मेनली सोवियत यूनियन के मॉडल से इंस्पायर्ड था, जहां इकोनॉमी पे सरकार का फुल कंट्रोल होगा। आप समझ लो जैसे आप अपना स्टडी टाइम टेबल बनाते हो एग्ज़ाम्स के लिए, वैसे ही देश ने अपना डेवलपमेंट का प्लान बनाया था। अब सवाल ये उठता है कि प्लानिंग के थ्रू इंडिया ने क्या क्या किया। वी विल अंडरस्टैंड दिस थ्रू द फीचर्स इन विच व्हाट इंडिया डिड फ्रॉम 1950 टू 1990। फर्स्ट, पब्लिक सेक्टर का रोल ज़्यादा रखा गया, जिसमें स्टील, रेलवेज, पावर जैसे बड़े सेक्टर्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में गए। आइडिया ये था कि प्रॉफिट से ज़्यादा फोकस नेशन बिल्डिंग पर हो। सेकंड, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। ये डिसाइड किया गया कि फॉरेन माल लेना बंद करे और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दे। इसलिए इंपोर्ट ड्यूटीज़ भी बढ़ाई गई और बाहर से सामान लेना मुश्किल बन गया था। साउंड्स पैट्रियोटिक, राइट? बट लॉन्ग टर्म में कंपटीशन की कमी से काफ़ी इंडस्ट्रीज वीक बन गई थी। थर्ड इज़ लाइसेंस राज। प्राइवेट कंपनीज को काम शुरू करने के लिए लाइसेंसेस चाहिए होते थे। एक छोटी सी फैक्ट्री भी बिना अप्रूवल के नहीं खुल सकती थी, और इसी को हम लाइसेंस राज बोलते हैं, जो तब बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी। इंटेंशन था कि रेगुलेट करना, लेकिन रिजल्ट हुआ ब्यूरोक्रेटिक फ्रस्ट्रेशन के साथ। फोर्थ, लैंड रिफॉर्म्स एंड एग्रीकल्चर। ज़मींदारी सिस्टम को हटा दिया गया और 1960s में आ गई ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिससे वीट और राइस प्रोडक्शन में ज़बरदस्त ग्रो हुई। इंडिया ने पहली बार खुद अपनी फूड नीड्स पूरा करना शुरू किया। अब बात करते हैं कि ये मॉडल सक्सेसफुल था या नहीं। इन सक्सेसेस वर्सेस फेलियर्स, लेट्स बी ऑनेस्ट। अचीवमेंट्स भी बहुत अच्छी थी, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए थे, जैसे कि रोड्स, डैम्स, पावर प्लांट्स। उसके बाद पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की थी। हेल्थ और एजुकेशन के इंडिकेटर्स बहुत अच्छी तरह इंप्रूवमेंट्स हुए थे। ग्रीन रिवॉल्यूशन से फूड सिक्योरिटी आ गई थी, लेकिन अचीवमेंट्स के साथ चैलेंजेस भी बहुत बढ़ गए थे, जैसे कि ग्रोथ स्लो हुई थी, सिर्फ 3.5% एवरेज। इसको कहते थे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। अब इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं था, ये एक मेटाफर था जो इंडियन इकोनॉमिस्ट राज कृष्णा जी ने कॉइन किया था, स्लो माइंडसेट और पॉलिसी पैरालिसिस को दिखाने के लिए। जिसे ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि लगता था कि जैसे हम अपनी हालत को भाग्य समझ के एक्सेप्ट कर चुके हो, बिना किसी बदलाव के। उसके बाद पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंट था, प्रॉफिट नहीं लॉस में चल रहा था। लाइसेंस राज ने करप्शन और डिले को बढ़ा दिया था, और पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट हाई थी। तो हाँ, इंटेंशंस तो अच्छे थे, लेकिन एग्जीक्यूशन थोड़ा वीक था। तो हमने इस 40 साल के फेज से क्या सीखा? इन कंक्लूजन, वाई दिस मैटर्स टुडे। हमने ये आज क्यों सीखना चाहिए और इसको अंडरस्टैंड करने की क्या ज़रूरत है? ये कि प्लानिंग करना ज़रूरी है, लेकिन अगर कंट्रोल ज़्यादा हो जाए तो ग्रोथ रुक सकती है। जैसे कि पेरेंट्स अगर थोड़ा गाइड करे तो बच्चे अच्छे से ग्रो करते हैं, लेकिन अगर हर स्टेप में ओवर कंट्रोल हो जाए तो प्रेशर में दबाव बन सकता है और बच्चे अंडर परफॉर्म करते हैं। सेम
इंडिया के साथ भी वही हुआ। इंडिया ने अपना स्ट्रक्चर खुद बनाया, लेकिन कंपटीशन और फ्रीडम की कमी थी। इसी वजह से 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत पड़ी, जिसका चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन एक बात समझना भी ज़रूरी है कि 1950 से 1990 तक का पीरियड हमारे नेशन बिल्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट बेस था। गलतियाँ भी हुई, लेकिन उस गलतियों ने हमें बहुत सिखा दिया। आपका क्या ओपिनियन है? क्या सरकार का ज़्यादा कंट्रोल सही था या प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम मिलनी चाहिए थी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के वीडियो से कुछ भी नया, सिंपल या वैल्यूएबल सीखने को मिला हो तो एक लाइक ज़रूर करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिनके साथ आप सच में ग्रो करना चाहते हो। दिस इज़ वेदांत साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंसेप्ट और नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखें और कुछ नया सीखना मत छोड़िए। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।